आखिर क्यों गए थे पांडव लंका और कैसे पांचों पांडव डूब गए कुंभकर्ण की खोपड़ी में। आखिर कौन थी वह बलशाली स्त्री जिसने कुंभकर्ण की विशाल खोपड़ी को कर दिया था उल्टा। क्या है कुंभकर्ण की खोपड़ी का रहस्य। जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं अमिता धार्मिक ब्लॉग। तो चलिए कर लेते हैं धार्मिक बातें। यह कथा द्वापर युद्ध के अंतिम चरण की है, जब महाभारत का घनघोर युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, जिसके चलते कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों को विशाल सेना की आवश्यकता थी। यही कारण था कि दोनों पक्ष अपने अपने सगे संबंधियों और जानकारों को युद्ध के लिए आमंत्रण भेज रहे थे। एक दिन पांडव अपनी माता कुंती के पास गए, जहां उन्होंने चिंतित होते हुए कहा कि माता, यह युद्ध हम कैसे जीत पाएंगे। पांडव इस बात से चिंतित थे कि कौरवों के पास सेना की तादाद बहुत अधिक है। तभी माता कुंती पांडवों को सेना के लिए दक्षिण दिशा में जाने की बात कहती है, जहां पर मौजूद थी रावण की विशाल लंका। फिर पांचों पांडव माता कुंती से आज्ञा लेकर लंका के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए। लंका तक जाने का इकलौता मार्ग था राम सेतु, जो कि उस समय टूटा हुआ था। इसलिए लंका जाने के लिए उस क्षेत्र के लोग राम सेतु की मरम्मत किया करते थे, और उसी राम सेतु के माध्यम से पांडव लंका पहुँचे। तब उन्होंने वहां पहुंचकर माता मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा कि आर्यवर्त में अधर्म फैल चुका है। इसके चलते हमें अपने सगे संबंधियों के साथ एक विशाल युद्ध में कूदना पड़ रहा है, जो धर्म और अधर्म की डोर को समेटे हुआ है। हम अपनी माता कुंती के आदेश से ही यहाँ आए हैं और आपसे चाहते हैं कि आप अपनी विशाल सेना से महाभारत के युद्ध में हमारा समर्थन करें। तब मंदोदरी ने कहा कि लंका के राजा रावण पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। स्वर्ग और इंद्रलोक को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाद भी पहले ही वीरगति को प्राप्त हो चुका है। वही मेरे देवर विभीषण पहले ही खुद को भगवान को समर्पित कर चुके हैं। इसलिए हम आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, लंका के कुछ सैनिक जरूर आपको दे सकते हैं। लंका की सेना का साथ सुनकर युधिष्ठिर खुश हो जाते हैं। मंदोदरी से हुई भेंट के दौरान वही रात होने की वजह से पांडवों ने लंका में ही निवास किया। सुबह होते ही मंदोदरी ने पांचों पांडवों को स्नान के लिए भेजा। पांचों पांडव स्नान के लिए सरोवर की तलाश में निकल पड़े। तभी उन्हें एक सरोवर दिखा, लेकिन आपको बता दें कि वह सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की विशाल खोपड़ी थी। जैसे ही पांचों पांडव स्नान के लिए खोपड़ी में उतरे तो पांचों सरोवर में डूबने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां मौजूद एक ग्वाले ने पांडवों को खोपड़ी में डूबते देखा और यह बात जाकर माता मंदोदरी को बताई। फिर माता मंदोदरी पांडवों की मदद के लिए शीघ्र सरोवर पहुंची। मंदोदरी ने देखा कि पांचों पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूब रहे हैं। उन्होंने खोपड़ी को उल्टा किया और पांडवों को डूबने से बचाया। पांडवों को माता मंदोदरी बताती है कि यह कोई सरोवर नहीं बल्कि मेरे देवर
कुंभकर्ण की खोपड़ी है। यह सब सुनते ही पांचों पांडव एक पल के लिए हैरान रह गए। इसी के साथ माता मंदोदरी ने पांडवों को रावण की कथा सुनाई। मंदोदरी ने पांडवों को बताया कि कैसे दशानन रावण अधर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। मंदोदरी ने पांडवों को कहा कि अगर तुम धर्म के साथ हो तो निश्चित ही तुम्हारी जीत होगी। तुम्हारी सेना बड़ी हो या छोटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह पांचों पांडवों को माता मंदोदरी से एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सीख मिली। दोस्तों, ये सुंदर प्रसंग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।